मेरे प्यारे भक्तों, श्री गणेशाय नमः। जय बजरंगबली। आपका स्वागत है भगवान जप महिमा में। हम आपके लिए लेकर आए हैं आज एक नई वीडियो, और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो इस वीडियो को आज हम आपके लिए लेकर आए हैं शक्तिला एकादशी की व्रत कथा। भगवान श्री कृष्ण के श्री मुख से एकादशियों का महात्म्य सुनकर श्रद्धा पूर्वक उन्हें प्रणाम करते हुए अर्जुन ने कहा, हे केशव, आपके श्री मुख से एकादशियों की कथाएं सुनकर मुझे असीम आनंद की प्राप्ति हुई है। हे मधुसूदन, कृपा करके अन्य एकादशियों का महात्म्य सुनाने की भी अनुकंपा करें। हे अर्जुन, अब मैं माघ मास के कृष्ण पक्ष की शक्तिला एकादशी व्रत की कथा सुनाता हूँ। एक बार दालभ्य ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा, हे ऋषि श्रेष्ठ, मनुष्य मृत्यु लोक में ब्रह्म हत्या आदि महापाप करते हैं और दूसरे के धन की चोरी करते हैं तथा दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या भी करते हैं। ऐसे महान पाप मनुष्य क्रोध, ईर्ष्या, आवेग और मूर्खतावश करते हैं और बाद में शोक भी करते हैं कि हाय, यह हमने क्या किया। हे महामुनि, ऐसे मनुष्यों को नरक से बचाने का क्या उपाय है? कोई ऐसा उपाय बताने की कृपा करें जिससे ऐसे मनुष्यों को नरक से बचाया जा सके, अर्थात उन्हें नरक की प्राप्ति न हो। ऐसा कौन सा दान पुण्य है जिसके प्रभाव से नरक की यातना से बचा जा सके? इन सभी प्रश्नों का हल आप कृपा पूर्वक बताइए। दालभ्य ऋषि की बात सुन पुलस्त्य ऋषि ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, आपने मुझसे अत्यंत गूढ़ प्रश्न पूछा है। इससे संसार में मनुष्यों का बहुत लाभ होगा। जिस रहस्य को इंद्र आदि देवता भी नहीं जानते, वह रहस्य मैं आपको आज अवश्य ही बतलाऊंगा। माघ मास आने पर मनुष्य को स्नान आदि से शुद्ध रहना चाहिए और इंद्रियों को वश में करके तथा काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या और अहंकार आदि से सर्वथा बचना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर का पास तिल मिलाकर उसके उपले बनाएं और इन उपलों से 108 बार हवन करना चाहिए। जिस दिन मूल नक्षत्र और एकादशी तिथि हो, तब अच्छे पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करना चाहिए। स्नान आदि नित्य कर्म से देवों के देव भगवान श्री हरि का पूजन व कीर्तन करना चाहिए। एकादशी के दिन उपवास करें, रात को जागरण और हवन करें। उसके दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य से भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना करनी चाहिए तथा खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। उस दिन श्री विष्णु को पेठा, नारियल, सीताफल या फिर सुपारी सहित अर्घ्य अवश्य देना चाहिए। उनकी स्तुति करनी चाहिए। हे जगदीश्वर, आप निराश्रितों को शरण देने वाले हैं। आप संसार में डूबे हुए का उद्धार करने वाले। हे कमल नयन, हे मधुसूदन, हे जगन्नाथ, आप लक्ष्मी जी सहित मेरे इस तुच्छ अर्घ्य को स्वीकार करें। इसके पश्चात ब्राह्मण को जल से भरा घड़ा और तिल दान करने चाहिए। यदि संभव हो तो ब्राह्मण को गौ और तिल दान देना चाहिए। जिस प्रकार मनुष्य जितने तिलों का दान करता है, उतने सहस्त्र वर्ष स्वर्ग में वास करता है। इस दिन हमें तिल दान, तिल स्नान, तिल के उपटन, तिलोदक, तिल का हवन, तिल का भोजन करना चाहिए। इस प्रकार 6 रूपों से तिलों का कार्य शक्तिला कहलाता है। इससे अनेक प्रकार के पाप नष्ट होते हैं। इतना कहकर पुलस्त्य ऋषि ने कहा, अब मैं एकादशी की कथा सुनाता हूँ। एक बार नारद मुनि ने भगवान श्री हरि से शक्तिला एकादशी का महात्म्य पूछा। वे बोले, हे प्रभु, आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। शक्तिला एकादशी के उपवास का और इसका पुण्य कहें। इसकी कथा क्या है, मुझसे कहें। नारद की प्रार्थना सुनकर भगवान श्री हरि ने कहा, हे नारद, मैं तुम्हें प्रत्यक्ष देखा सत्य वृतांत सुनाता हूँ। बहुत पहले मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदा उपवास करती थी। एक बार वह 1 मास तक उपवास करती रही। इससे उसका शरीर बहुत ज़्यादा कमजोर हो गया। वह अत्यंत बुद्धिमान थी। फिर उसने कभी भी देवता और ब्राह्मणों के निमित्त अन्न का दान नहीं किया। मैंने चिंतन किया कि इस ब्राह्मणी ने उपवास आदि से अपना शरीर तो पवित्र कर लिया, इसको वैकुंठ लोक तो प्राप्त हो जाएगा, किंतु इसने कभी अन्न दान नहीं किया। अन्न के बिना यह जीवन की तृप्ति कैसे करेगी? जीव की तृप्ति होना कठिन है अन्न के बिना। ऐसा चिंतन कर मैं मृत्यु लोक में गया। उस ब्राह्मणी से अन्न की भिक्षा मांगी। इस पर ब्राह्मणी ने कहा, हे योगीराज, आप यहाँ किस लिए पधारे हैं? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने मुझे एक मिट्टी का पिंड दे दिया। मैं उस पिंड को लेकर स्वर्ग लौट आया।
कुछ समय व्यतीत होने के बाद वह ब्राह्मणी शरीर त्याग कर स्वर्ग आई। मिट्टी के पिंड के प्रभाव से उसे उस जगह एक आम वृक्ष सहित घर मिला, किंतु उस घर में अन्य वस्तुएं नहीं थी। वह घबराई हुई मेरे पास आई, बोली, हे प्रभु, मैंने अनेक व्रत आदि से आपका पूजन किया है, किंतु फिर भी मेरा घर में वस्तुओं से रिक्त है, इसका क्या कारण है? मैंने कहा, तुम अपने घर जाओ, जब देवी स्त्रियां तुम्हें देखने आए तब तुम उनसे षट्तिला एकादशी व्रत का महात्म्य और उसका विधान पूछना। जब तक वह न बताए तब तक तुम द्वार न खोलना। प्रभु के ऐसे वचन सुनकर वह घर आई। जब देवी स्त्रियां आई द्वार खोलने के लिए कहने लगी, तब उस ब्राह्मणी ने कहा, यदि आप मुझे देखने आई हैं, पहले मुझे षट्तिला एकादशी का महात्म्य सुनाइए। तब उसमें से एक देवी स्त्री ने कहा, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो ध्यानपूर्वक सुनो, मैं तुमसे एकादशी व्रत और उसका महात्म्य विधान सहित कहूंगी। जब उस देवी स्त्री ने षट्तिला एकादशी का महात्म्य सुना, तब उस ब्राह्मणी ने द्वार खोल दिया। देवी स्त्रियों ने ब्राह्मणी को सब स्त्रियों से अलग पाया। उस ब्राह्मणी ने भी देवी स्त्रियों से कहे अनुसार षट्तिला एकादशी का उपवास किया। उसके प्रभाव से उसका घर धन धान्य से भर गया। हे पार्थ, मनुष्य को अज्ञान को त्याग कर षट्तिला एकादशी का उपवास करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत करने से जन्म जन्म की निरोगता प्राप्त होती है और इस उपवास से मनुष्य के सभी पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इस उपवास को करने से जहाँ हमें शारीरिक पवित्रता और निरोगता प्राप्त होती है, वही अन्न, तिल आदि दान से धन धान्य में भी बढ़ोतरी होती है। तो यह थी षट्तिला एकादशी व्रत की कथा। इसी के साथ हम करेंगे वीडियो का एंड। मिलेंगे बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।